जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों 921 एपिसोड हो चुके हैं, आपने बड़ा सराहा है और आज मैं आपको 922वां एपिसोड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। एक हमारे मित्र हैं मिस्टर शर्मा, शंभू दयाल शर्मा, काफी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने भेजा है जिसका शीर्षक है उम्र, और बहुत ही अच्छा कंपेयर किया है, बहुत ही मार्मिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की, इस एक चाय के कॉफी के मग की तरह, उसके साथ बल्कि, और ये प्रोग्राम मैं प्रसारित कर रहा हूं दिल्ली से, आरजे आदि कश्यप मुंबई चा माणूस। आज का आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। शीर्षक उम्र, भेजने वाले शंभू दयाल शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भेजने के लिए। देखिए वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि उम्र दराज बुजुर्गों की व्यथा आसपास के माहौल को देखकर लिखने की कोशिश की है, महसूस की है। वो लिखते हैं कि बहुत खुश होते थे जब घर के बड़े बुजुर्ग लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया करते थे, और जब उम्र द्रौपदी के चीर सी लंबी और गैर जरूरी हो गई, लंबी उम्र अभिशाप सी लगने लगी। जलालत और बेकदरी के सिवाय और क्या है जिंदगी में। अपनों ने पुराना सामान समझ लिया हमें और घर के किसी कोने में पटक दिया। किसी को फुर्सत ही नहीं थी पास में बैठने की, हालचाल जानने की। और सांसें, कमबख्त सांसें हैं तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी बद्दुआएं देते हैं अपने, कहते हैं, लेकिन हर बद्दुआ बेअसर साबित हो रही है। ईश्वर से रोज मिन्नतें करता हूं वापस बुलाने की, इस संसार को त्यागने की, पर वो सुनता ही नहीं। वैसे तो मैं उसी दिन मर चुका था जब वो साथ छोड़कर चली गई थी मेरा। अच्छे हैं वो लोग, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो समय पर इस संसार को अलविदा कह देते हैं, वरना तो बेकदरी के अलावा कुछ नहीं है जिंदगी में। कभी सुनते थे कि किसी के बेकदरी के किस्से, और अब खुद के साथ ये बीत रही तो क्या समझे घर वालों के ताने कि अब इस संसार से जाते क्यों नहीं, कि आप लंबी उम्र का पट्टा क्यों पहन के बैठे हो, क्यों लिखा कर आए हो अपनी लंबी उम्र का पट्टा। क्या काम बचा है अब आपको शायद जाने की जरूरत है। मन भरा नहीं क्या, अभी तक सुनते सुनते मन खट्टा हो गया है। जिस दिन पेंशन मिलती है, गिद्ध की तरह सबकी नजरें पेंशन लूटने पर होती है। मजाल है खाते में एक पैसा भी रह जाए। तुर्रा ये है कि बच्चे पूरा ध्यान रखते हैं। ईश्वर, अब और जीने की चाहत नहीं मेरी, नहीं तो अपनों के दुत्कार ही सुन ले और ले जा अपने दरबार में। दोस्तों कितनी भावनाओं से भरी हुई ये एक लेख था, एक कहानी थी। सुभाष शंकर दयाल शर्मा जी ने भेजी थी। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर ना करे कभी भी किसी बुजुर्ग की इस तरह से हालत हो, लेकिन शायद आपने समाज का एक जो कटु सत्य है उसे सामने रखने की कोशिश की है इस लेख के माध्यम से। मैं गुजारिश करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं उन सभी भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उन्हें हमें एक उचित स्थान देने की आवश्यकता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आपका प्यार चाहिए। वो नहीं चाहते आपकी दौलत को, बल्कि उनके पास तो जो दौलत है और जो कमाया है वो आप ही के लिए कमाया है। वो अपने साथ नहीं लेके जाने वाले, लेके जाएंगे तो आपने जो सेवा की है वो लेके जाएंगे, और जो दे के जाएंगे अपनी दौलत के अलावा जो उनके आशीर्वाद हैं। और दोस्तों
कहते हैं ना कि सच्चे दिल से दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा किसी को भी फुलाता है। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, आपके घर पर रहते हैं या कहीं दूर भी रहते हैं, आप उन्हें भरपूर प्यार दीजिएगा। पैसे की उन्हें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उतना ही चाहिए जितना वो जीने लायक चाहिए। दैट्स इट। इसलिए मैं एक बार फिर से विनती करता हूं कि अपने बुजुर्गों को प्यार कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए आपकी संपत्ति है, बहुत अमूल्य संपत्ति है। अगर वो चले जाएंगे तो उसके बाद आप उनको याद करेंगे, लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब तक हैं, कम से कम तब तक तो आप उन्हें कुछ समय और प्यार तो दे ही सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रगति मैदान पर एक बहुत ही एग्जीबिशन है जो कल 11 बजे शुरू होगी। मैं भी उसमें एज गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहा हूं। अगर आपको भी समय हो तो आप भी अवश्य आइएगा। बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है। इसमें हैंडीक्राफ्ट की है, पेंटिंग की है। करीब 31 महिलाएं, स्त्रियां, गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान और आंदोलन के अंतर्गत इसको आयोजित किया जा रहा है। और आप अवश्य आइएगा, देखिएगा, सराहिएगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। 3 दिन की एग्जीबिशन है। कल 12, 13 और 14 को प्रगति मैदान पर लघु उद्योग के माध्यम से ये प्रायोजित की जा रही है। भारत सरकार का समर्थन भी है इस संस्था को, तो इसलिए आप अवश्य आइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।